बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज हम सलार मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जो बजट आया है पाकिस्तान में जून 2022 का, इसके हवाले से जो प्रॉपर्टी पे इसका इम्पैक्ट है उसको कुछ डिस्कस करेंगे और अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो फाइलर हैं उनका टैक्स 1% से बढ़ा के 2% कर दिया गया है, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनका 2% पहले टैक्स होता था और अब उसको 5% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, वो 15% तक चला गया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी में जो पिछले अरसे में जो अच्छा खासा बूम देखने में आया, और आप लोग ये जानते ही हैं कि जब प्रॉपर्टी की फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट आती है या टैक्सेस में छूट होती है या वो किसी भी हिसाब से रनिंग में आती है, तो उसके साथ दर्जनों के हिसाब से इंडस्ट्रीज़ वो चलती हैं। लेकिन इस बजट में बदकिस्मती से इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और ये ऐसे इस तरह के टैक्सेस जो लगाए गए हैं इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी की काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें प्रॉपर्टी काफ़ी मुतासर होगी। और बिलखुसूस जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको चूँकि एज नॉन फाइलर डिक्लेयर किया गया है, तो उसके हिसाब से वो वाली जो इन्वेस्टमेंट, हालांकि प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकानमी में एक बड़ा हिस्सा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का है, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उनको किसी तरह का कोई रिवार्ड नहीं दिया जा रहा। और गवर्नमेंट है, जो हम जैसे लोग हैं हम भी उनको नोचने की कोशिश करते हैं किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह से हम चाहते हैं कि बस उनके जो पैसे हैं वो हमारी जेब में चले जाएं। तो अभी चूंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी में बूस्ट आया और ओवरसीज ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, और लग रहा था कि एक मुल्क का एक पहिया चल रहा है और बाकी इंडस्ट्री भी चल रही है और बहुत अच्छे उसके असरात मुरतब हो रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने वाले, मैं नहीं समझता कि ये किस तरह के लोग हैं जो एक चलते हुए काम को मुतासर कर रहे हैं। हालांकि इस टैक्स से इसकी इतनी कमी आ जाएगी, उसमें प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में इतनी कमी आ जाएगी कि वो टारगेट्स तो क्या अचीव करेंगे, बल्कि जो पहले वाले टारगेट्स उनको मिल रहे थे, जो रेवेन्यू उनको आ रहा था, वो भी अब शायद ना आ सके, क्योंकि जब रनिंग में चीज़ें नहीं होंगी तो ये इस तरह सिलसिला नहीं चलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी की फील्ड में या प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में आप देख लें कि कुछ इस तरह के इम्पैक्ट आने वाले हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट आए प्रॉपर्टी में। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ ऐसी सोचमंद तो नहीं है, लग चूँकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो किसी प्रोडक्ट में नहीं, किसी इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि वो पसंद करते हैं कि प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्टमेंट की जाए। उसकी एक वजह भी है कि पाकिस्तान में अभी लगभग 2.5 से 3 करोड़ घरों की अभी ज़रूरत है जो बनने चाहिए। तो ये इसमें जब डिमांड और सप्लाई का आप देख लेते हैं, जो असूल होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उस पे अभी बहुत सारी गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है कि जो अभी लोगों के घर बनाए जा सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं और इस तरह के प्लॉट्स बनाए जा सकते हैं, ताकि वो लोगों को उनकी छत है उनको फराहम की जाए। तो इस सिस्टम में जो एक तो प्योर जो होता है, जिनको क्लाइंट होते हैं, जो जिनको अपना घर बनाना होता है, एक तो वो लोग होते हैं, और साथ में रनिंग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसमें इन्वेस्टर भी जो है ना वो उसमें वो पैसे कमाते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी आती है, और हैवी इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये जो छोटा काम होगा ये तो खैर चलता ही रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पैसे आएंगे तो वो यकीनन अपनी घर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने लिए प्लॉट खरीदेंगे। लेकिन जो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती थी, जो होती है, जो बड़े पैमाने पे लोग उसमें जो है ना लगाते हैं, अपना टावर के लिए लगाते हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, तो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो ज़्यादातर बैरून मुल्क से आती हैं। तो इसमें अभी कुछ ब्रेक लगेगी, और ये कोई ऐसा अच्छा साइन नहीं है। और हमारी चूँकि गवर्नमेंट भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है,
اور اکانومی بھی عدم استحکام کا شکار ہے. اس لیے ابھی کچھ عرصے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 سے 6 مہینے یا 8 مہینے یہ کوئی پراپرٹی کی فیلڈ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا. یہ ٹیکس کے حوالے سے تو یقیناً جو یہاں کی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو لوکل باڈیز ہیں، یہاں کی ٹریڈ یونینز ہیں، وہ نیگوسیشن کریں گی، کوئی بات کریں گی، اور ممکن ہے اس میں کچھ وہ چھوٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ایک جو ٹرسٹ بریک ہو رہا ہے وہ شاید دوبارہ بحال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو دیکھیں، اللہ کرے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.